हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और हम लोग आज ट्रेंड करेंगे वैलेंसी का। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में एटॉमिक साइज का ट्रेंड किया था अलोंग अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। अब हम लोग आज करेंगे वैलेंसी वाला टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। हमें पता है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट या फिर खुद के अनदर एटम के साथ बॉन्डिंग इसलिए बनाता है ताकि उसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो सके। और इसी चीज के लिए हम लोग इसको कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, जुड़ने की क्षमता जिसको आप बोल सकते हो। तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैलेंसी होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नहीं है कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए उतनी वैलेंसी होगी, ये नहीं मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वैलेंसी डायरेक्टली डिपेंड करती है। और वो किस तरीके से डिपेंड करती है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मैं उठाता हूँ थर्ड पीरियड की। और थर्ड पीरियड में आने वाले बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हम लोग सारे एलिमेंट लिखेंगे। सबसे पहले है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 है 281 KLM। देन मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर है 12 282। उसके बाद है एल्यूमिनियम, दैट इज 13 283। फिर है सिलिकॉन 284। देन है फॉस्फोरस 285। फिर है सल्फर 286। फिर है क्लोरीन 287। और आखिरी में है आर्गन 288। तो ये आपके पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट हम लोगों ने लिख लिए। अब हम लोग इनसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फिर वैलेंसी को समझेंगे। सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। मैग्नीशियम के 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फॉस्फोरस 5, सिलिकॉन सल्फर 6, क्लोरीन 7, आर्गन 8। तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं एक पीरियड में। हम लोग एक पीरियड की बात कर रहे हैं, इन अ पीरियड। और ये थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है। अब देखिए, हमें पता है अगर हमारे पास दो या दो भी छोड़िए, हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मली जो एलिमेंट होता है कोई भी, उसे या तो ड्यूप्लेट करना होता है, मतलब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाए अगर उसके पास एक शेल की पॉसिबिलिटी होती है, या फिर बाकी सभी केसेस में उनको अपना क्या कंप्लीट करना होता है? ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। डुप्लेट में 2 और ऑक्टेट में 8। अब जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। यहां पे लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 सोडियम के पास। अब या तो ये 7 और इलेक्ट्रॉन ले आए या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ताकि ये शेल खत्म ही हो जाएगा और 2,8 हो जाएगा और 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब डुप्लेट आप लोग नहीं जाएंगे। डुप्लेट सिर्फ मैंने बोला जब एक शेल की बात होगी तब हम लोग डुप्लेट की बात करते हैं, बाकी सभी में ऑक्टेट की ही बात होगी। तो आपके हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ज्यादा आसान है? ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए सोडियम की जो वैलेंसी है उसे हम लोग लिखेंगे 1। और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसीलिए साइन आएगा पॉजिटिव का। जब लूज करते हैं तो पॉजिटिव और जब गेन करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है। तो सोडियम की वैलेंसी 1 है
और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि वैलेंस और वैलेंसी सोडियम में सेम है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। अब या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो कौन सी स्टेट ज्यादा बेटर है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने वाली स्टेट ज्यादा बेटर है। 2 है तो डुप्लेट नहीं करेंगे, क्योंकि डुप्लेट की बात सिर्फ तब होगी जब एक ही शेल की बात करनी हो। एल्यूमिनियम, बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंसी भी इसकी 3 आएगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा। सिलिकॉन की बात करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। अब आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा है कि जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको गेन करना भी डिफिकल्ट है और उनको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी डिफिकल्ट है। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली वो शेयरिंग में जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस के शेयर करना पसंद करेगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी 4 हो गई। पॉजिटिव या नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। फॉस्फोरस, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ से कहानी बदल जाएगी। अगर या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे ताकि 2 शेल रह जाएं और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले ताकि 5 + 3 8 हो जाए। कौन सा सिचुएशन ज्यादा इजी है? ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी विद नेगेटिव साइन। माइनस क्यों लगेगा? क्योंकि फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सल्फर की बात कर लो, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इज नॉट एन इजी टास्क, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। 2 गेन करेगा तो चार्ज क्या आ गया? -2 आ गया। क्लोरीन के पास 7 है, 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो -1 आ गया। आर्गोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, पूरा शेल फिल्ड है, ना गेन ना लूज, तो वैलेंसी क्या आ गई? 0 आ गई। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, जब हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। पहली तो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करें, उसके बाद वैलेंसी भी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन बाद में ये डिक्रीज होती जाएगी और फिर ये 0 पे पहुंच जाती है। तो इसका मतलब वैलेंसी का ट्रेंड जो है वो आप लोग ये बोल सकते हो अनइवन है। पहले इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया और फाइनली 0 पे खत्म हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट वैलेंसी इन अ पीरियड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली क्यों लिखा? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि वैलेंसी क्या होगी, इसीलिए लिखा है कि वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। ओके, चलिए ये तो हो गई बात अपनी इन अ पीरियड की। अब एक ग्रुप में भी बात कर लेते हैं कि ग्रुप में क्या असर होने वाला है। ये जो अपन ने ट्रेंड लिखा है ये हर पीरियड के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, ऐसे ही होने वाला है। स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज होगा नेगेटिव में, और फिर फाइनली 0 पे चला जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट हर पीरियड में नोबल एलिमेंट है, नॉन रिएक्टिव या फिर इनर्ट एलिमेंट आप उसको बोल सकते हो। चलिए अब एक ग्रुप की बात करते हैं। अब वैलेंसी हम लोग चेक करनी है इन अ ग्रुप, यानी कि टॉप से बॉटम कैसे वैलेंसी इफेक्ट करेगी। टॉप टू बॉटम, चलिए टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, चलते हैं। कैसे शुरुआत करेंगे अब उसकी बात हम लोग करेंगे। हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन आता है, प्रोटॉन 1, तो एटॉमिक नंबर 1 हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन भी 1 हो गया। उसके बाद नीचे लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है, 2,1। सोडियम है 11, 2, 8, 1। लास्ट है पोटाशियम। है तो और भी है, लेकिन जो आपके सिलेबस तक है वहीं तक हम लोग करेंगे, और आपको समझाना भी आसान है। 281। अब यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, पहले एक बात तो ये नोटिस करें कि जो हम लोग ये ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये जो अपन रिजल्ट निकालेंगे ये सभी ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल है। तो मतलब जनरल ट्रेंड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और वो हर ग्रुप के लिए वैलिड है। आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में सेम है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज सेम। कितने हैं यहाँ पे? फर्स्ट ग्रुप है तो हर
एलिमेंट के पास आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 1, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। अब हमने क्या देखा था पिछले इसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वैलेंसी डिपेंड करती है, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो सबकी वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। और क्या वैलेंसी होगी, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को स्किप भी कर दूं तो भी लिथियम, सोडियम और पोटाशियम ये क्या करना चाहेंगे, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे। क्यों, अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स वाला एक शेल रह जाएगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसे बन जाएगी। सोडियम भी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये भी 2,8 यानी कि नियोन वाली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, और नियोन एक आप लोगों का नोबल एलिमेंट है। पोटाशियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गोन जैसी कर लेता है और इस तरीके से स्टेबलाइज हो जाता है। तो यानी कि सबकी जो वैलेंसी है यहाँ पर +1 एक प्लस का आएगा। क्लियर है। हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, क्योंकि अगर ये गेन कर लेगा तो इसके पास 2 हो जाएगा और ये नोबल एलिमेंट हीलियम जैसा बन जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये अकेला प्रोटॉन रह जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई शेल ही नहीं बचेगा। यू कैन सी लाइक दैट, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप H को छोड़ भी देते हैं फिर भी बाकियों के लिए वैलेंसी सेम रहेगी। आप कोई भी ग्रुप उठा लो, कोई भी, सबके लिए यही चीज आने वाली है। मैं आपको एक ग्रुप की और एग्जांपल देता हूँ, लेट मी से ग्रुप नंबर 16 की। ग्रुप नंबर 16 में जो एलिमेंट है आपके सिलेबस तक वो है, एक तो ऑक्सीजन है और एक सल्फर है। नीचे भी एलिमेंट्स है लेकिन आपके अकॉर्डिंग ही बात करूंगा मैं। KLM, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 2,6। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है 2 8 6। अब देखिए दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। तो अब या तो 6 लूज हो जाए या 2 गेन हो जाए, तो 2 गेन करने आसान है, तो यानी कि वैलेंसी क्या आ गई, 2 आ जाएगी, क्योंकि गेन हो रहा है तो साथ में क्या लगा देंगे, माइनस। तो -2 इज द वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो इस तरीके से आप लोग देखते हो कि एक ग्रुप के अंदर वैलेंसी जो है वो सेम रहती है सभी एलिमेंट्स की। वैलेंसी रिमेन्स सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर। तो इस तरीके से पीरियड में ये चेंज होती रहती है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं तो वैलेंसी भी सेम रहेगी। एक और मैं आपको बता दूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप से आप कैसे आइडिया लगा सकते हो, बहुत ही आसान है। जैसे अपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट आएंगे और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट ग्रुप 2 में आएंगे उनका वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा जो उनके ग्रुप का है। यानी कि ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा और ग्रुप 2 वालों के पास 2 होगा। 3 से लेकर 12 तक का ग्रुप आप लोगों के सिलेबस में नहीं है 10th लेवल तक, तो इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में बोधर होने की जरूरत नहीं है। 13 ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 10 माइनस कर दो 3, 14 ग्रुप में 10 माइनस कर दो 4, 15 ग्रुप वाले एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 16 वाले में 6, 17 वाले में 7 और 18 वाले में 0। अब 8 मत माइनस, सॉरी 18, 8 ही आएगा। तो 10 10 10 आप माइनस कर दोगे 30 और ऑनवर्ड्स, तो आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। 1 और 2 ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम। वैलेंसी नहीं बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से एक ग्रुप के अंदर आप लोग डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको किसी ने दे दिया ग्रुप 17 का एलिमेंट है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 आएंगे, लेकिन वैलेंसी कितनी आएगी, -1 आएगी। तो इस तरीके से आप अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए हो तो आप लोग उसका ग्रुप नंबर पहचान सकते हो, या फिर अगर ग्रुप नंबर दिया हो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।